ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, आइए यहाँ पे जो है हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आगे हुए हैं। इसमें बोल रहा है कि हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि सपोज कि आपको एक कलरलेस लिक्विड दिया जाता है, ठीक, तो आप कैसे पता लगाइएगा कि ये जो कलरलेस लिक्विड है ये प्योर वाटर ही है। ये आपसे जो है एनसीईआरटी जानना चाह रही है ना, थ्रू दिस क्वेश्चन। तो अब बताइए जरा कि अगर सपोज दैट कि आपको एक कलरलेस लिक्विड दे दिया जाए तो आप कैसे पता करेंगे कि हाँ ये कलरलेस लिक्विड जो है वो क्या है, प्योर वाटर ही है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको चेक करना है कि ये कलरलेस लिक्विड प्योर वाटर है या नहीं है, तो सबसे पहला चीज़ क्या कि ये प्योर वाटर का जो प्रॉपर्टी है उसको इसको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक, अब आप पूछेंगे कि सर ये बताइए कि प्योर वाटर का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो आप जानते हैं कि इफ़ वाटर इज प्योर देन इट शुड हैव अ वेरी शार्प बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसका काफ़ी शार्प होना चाहिए। शार्प बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि एट अ गिवन टेम्परेचर, है ना, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये क्या हो, इवेपोरेट हो जाए। अगर ये वाटर है, सपोज दैट द वाटर गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर, देन इट शुड बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको बॉयल होना पड़ेगा, है ना, एंड एट 1 atm जो कि नॉर्मल प्रेशर हम लोग लेते हैं, 1 atm पे इसको बॉयल होना पड़ेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस जो है ये इसका बॉइलिंग टेम्परेचर होना चाहिए जिस पे इसको बॉयल होना पड़ेगा। तो अगर कुछ ऐसे कंडीशंस हैं तो सपोज कि ये प्योर वाटर है, अगर ये 100 पे बॉयल नहीं होता है ना, ये 110 120 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तब ये जाकर के बॉयल होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कि इट हैज़ सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज डिजॉल्व इन इट। इसका मतलब है कि तब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वाला कि 100 डिग्री सेल्सियस होगा एट 1 atm प्रेशर। दूसरी चीज़ की वही जो शार्प बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इससे आप सिंपली जो है पता लगा सकते हैं कि हाँ ये प्योर वाटर जो है वो आपका है या नहीं। तो यही जो आंसर है हम यहाँ पे लिखेंगे, आप उसको नोट भी करते चलिए। देखिए आंसर, इफ द वाटर given to us has sharp boiling point, यानी कि which is 100 डिग्री सेल्सियस at 1 atm pressure. If the water given to us has sharp boiling point which is 100 degree Celsius at 1 atm pressure in case of water, ये जो है वाटर के केस में 100 होना चाहिए, है ना, एंड इसका प्रेशर जो है 1 atm होना चाहिए। If the water given to us has sharp melting point which is 100 degree Celsius at 1 atm pressure in case of water, then the colorless liquid given to us will be प्योर वाटर। तो इस तरह से जो है आपको आप पता लगा लेंगे कि ये जो कलरलेस लिक्विड जो दिया हुआ है आपको ये क्या है, प्योर वाटर है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा आंसर, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए एंड देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों, यहाँ पे जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। यानी कि देखिए यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये प्योर सब्सटेंस है या नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछते हैं कि आप बताइए कि
सब्सटेंस और मैटर दोनों एक है या अलग अलग है? आपको लगता है कि सब्सटेंस और मैटर में कुछ डिफरेंसेस हैं या फिर ये दोनों एक ही चीज़ है? अगर आपको लगता है कि सब्सटेंस और मैटर में कुछ डिफरेंसेस हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइए, या फिर आपको लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़ है तो ये भी आप हमको कमेंट करके बताइए कि सब्सटेंस और मैटर एक होता है कि अलग अलग। यहाँ पे हमको बताना है प्योर सब्सटेंस के बारे में। जो गिवन जो भी आपका सब्सटेंस दिया हुआ है, आप जो भी कह लीजिए इसको, तो इसमें से आपको प्योर बताना है कि जो सब्सटेंस दिया हुआ है क्या ये प्योर है कि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मैं बहुत बार आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अगर वो एलिमेंट्स है तो प्योर सब्सटेंस होगा, या फिर वो कंपाउंड है तो प्योर सब्सटेंस होगा। मिक्सचर को प्योर सब्सटेंस में हम लोग काउंट नहीं करते हैं, यानी कि मिक्सचर जो होता है कि जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिल करके बना हुआ हो, तो उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस में नहीं रखेंगे। तो देखिए जरा एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बता रहे हैं आइस के बारे में। तो देखिए, चूंकि वाटर जो है, वाटर को जनरली हम लोग प्योर सब्सटेंस में काउंट करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो टैप वाटर, सी वाटर, ये सब प्योर नहीं होगा, क्योंकि अर्थ पे क्या है ना कि ये जनरली जो है हम लोग ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं। अर्थ में जो प्योर वाटर है, इसका रिजर्वायर जो है वो काफ़ी कम है ना। प्योर वाटर बहुत ही मतलब इवन कि 1% से भी कम मौजूद है हमारे अर्थ पे। तो यहाँ पे जो है वाटर को हम लोग प्योर वाटर बोल रहे हैं, तो आइस जो है वो भी वाटर का ही एक सॉलिडिफाइड फॉर्म है। तो आप जो है आइस भी यहाँ आपका प्योर सब्सटेंस में काउंट होगा। मिल्क तो चूंकि प्योर सब्सटेंस नहीं, क्योंकि एक मिक्सचर है, ये कोई कंपाउंड वगैरह एलिमेंट तो है नहीं। अच्छा, आयरन की बात करें तो आयरन पता है आपको कि एक एलिमेंट है, Fe जो है इसका सिंबल होता है, तो एलिमेंट है, तो ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैल्शियम ऑक्साइड देख लीजिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaO। तो देख लीजिए, जैसे सपोज कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहा है तो ये भी क्या है, ये आपका एक कंपाउंड है, तो इसलिए ये भी प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी क्या है, ये भी एक एलिमेंट है। आपको पता है कि इट इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो ये भी प्योर हो गया। अगर ब्रिक की बात करें तो ब्रिक मतलब ईंट, तो ईंट जो है ये कोई एलिमेंट या कंपाउंड नहीं है ना। इसके बारे में आप केमिस्ट्री में अभी तक नहीं पढ़े हुए, अगर एलिमेंट कंपाउंड होता तो आप जरूर पढ़ते हैं ना। तो ये जो है आपका इम्प्योर में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद बोल रहे हैं वुड के बारे में बताइए कि जो वुड है, वुड क्या है आपका। तो वुड जो है ये भी कोई कंपाउंड और एलिमेंट नहीं है, तो ये भी इम्प्योर में जाएगा। एयर जो है, अगर हम बात करें एयर क्या है, तो आपको पता है कि एयर जो है ये कोई एलिमेंट या कंपाउंड नहीं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये भी किस में जाएगा, इम्प्योर में आएगा। तो आप समझ गए होंगे, तो एक एक करके मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिए, और एग्जाम टाइम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट करते चलिए मेरे साथ साथ। ओके, आइस। तो आइस आपका क्या हो गया, आपको बोला है कि कैटेगरी ऑफ, आपको तो है, आप चाहे तो सिर्फ प्योर सब्सटेंस को इसमें से पिक आउट करके लिख सकते हैं, ऐसे वो मैं यहाँ लिख चुका हूँ, है ना। तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हम उस तरफ प्रोसीड करेंगे। यानी कि यहाँ पे आप इसको एक बार सही से नोट कर लीजिए, जो मैंने अभी आपको समझाया वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, और फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो हम जो है यहाँ पे फिर से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आगे हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें जो है आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। अच्छा, यहाँ पे जो है कुछ मिक्सचर दिए हुए हैं, इसमें आपको सॉल्यूशन को पहचानना है कि इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से जो है वो सॉल्यूशन हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि जनरली क्या होता है, देखिए बहुत बच्चे ना सॉल्यूशन में मतलब कंफ्यूज होते हैं, है ना। एक्चुअली में बच्चों का जो कॉन्सेप्ट होता है, बच्चों को लगता है कि सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा, और जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में कुछ भी हो सकता है।
लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है ना, ये आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है ना। इवन कि जो सॉल्यूशन होता है आप कह सकते हैं कि वो 3 टाइप का होता है। एक होता है जैसे आपका सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया और गैसीय सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जो आपका सॉल्वेंट होगा वो आपका क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में कुछ भी हो सकता है। अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो जो सॉल्वेंट है वो आपका लिक्विड होना चाहिए, और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। अगर हम गैसीय सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सॉल्वेंट वापस क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए, और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। तो समझ गया ना। तो इसी तरह से आपको यहाँ देखना है, यहाँ ऐसा नहीं है कि हाँ अगर सिर्फ लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है तभी हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। आप मतलब कहीं ना कहीं वो लिक्विड से आप उसको लिंक करके समझते हैं सॉल्यूशन को, लेकिन ऐसा नहीं है। आई थिंक ये आपका कंफ्यूजन जो है ये दूर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले सॉइल के बारे में हमको बताना है कि सॉइल जो है आपको इसमें बताना है कि सॉल्यूशन कौन कौन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो देखिए अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सॉल्यूशन तभी होगा जब कहीं ना कहीं वो एक होमोजीनियस भी होना चाहिए, है ना। अगर वो सॉल्यूशन आप उसको बोल रहे हैं तो उसको होमोजीनियस भी होना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे सॉइल की बात करें तो सबसे पहले कि सॉइल जो है ये मिक्सचर तो है बट ये खुद होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। तो अगर ये हेट्रोजीनियस है तो हेट्रोजीनियस के केस में क्या होगा कि ये आपका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। सॉल्यूशन होने के लिए सबसे पहले उसको होमोजीनियस होना पड़ेगा। अब सी वाटर की बात है तो जो NaCl वगैरह जो पानी में घुला हुआ होता है तो ये यूनिफॉर्म इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो सी वाटर आपका क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम एयर की बात करें तो एयर जो है ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो आप जानते हैं कि एयर जो है ये किस टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा, ये गैसीय सॉल्यूशन हो जाएगा। एयर जो है ये आपका क्या हो जाएगा, गैसीय सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी कि गैस जो है, गैस में क्या है, ये आपका मिक्स है, मिला हुआ है। अच्छा, इसमें जो है मेनली हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और आप बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या फिर ऑक्सीजन वगैरह ये घुला हुआ है। अगर हम कोल की बात करें तो कोल चूँकि खुद होमोजेनस नहीं है तो ये सॉल्यूशन होगा नहीं। दूसरी चीज़ की सोडा वाटर, तो हाँ सोडा वाटर जो है क्योंकि ये लिक्विड में आपका जो है वो सल्यूट या फिर लिक्विड में जो गैस वगैरह है वो घुला हुआ है। जैसे कि सोडा वाटर, वाटर के अंदर CO2 वगैरह डिजोल्व होता है एट अ हाई प्रेशर, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आंसर यहाँ पे नोट लिख देते हैं, आप इसको नोट डाउन। तो देखिए इसमें क्या है ना कि जो सॉल्यूशन है उसको मैंने टेक आउट कर दिया है और जो सॉल्यूशन नहीं है उसको हम क्रॉस कर दिए हैं। तो आप चाहें तो सॉल्यूशन का एक कैटेगरी बना के आप अपने नोट्स में उसको कौन कौन सॉल्यूशन है उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया हो। हम लोग फिर जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए